जिस प्रकार से संख्या बल के आधार पर हेमंत सरकार ने जो एक बिल पास की, जो प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय विधेयक 2023 जो पारित किया है, वास्तव में वो विधेयक एक काला कानून है। पार्टी सदन के अंदर भी विरोध किया था, सदन के बाहर भी विरोध कर रहे हैं, और आज पूरे विधायक दल के प्रतिनिधि मंडल गवर्नर से हम सब लोग आकर के मिले और उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है, ये जो काला कानून है इसको आप पारित मत कराइए, इसकी रोकथाम करिए। क्योंकि सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अतीत अगर हम देखें, हेमंत सरकार ने जब 7वीं और 10वीं तक की जो सिविल परीक्षा एक साथ आयोजित किया था, उस परीक्षा का परिणाम आप सब लोगों के संज्ञान में है। नौजवानों किस प्रकार से धोखा दिया, कई केंद्रों से आप सब ने देखा होगा, सीरियली परिणाम आया, फिर उसका जब बच्चों ने विरोध किया, पहले तो गलती वो मानने को ही तैयार नहीं थी सरकार या जेपीएससी, लेकिन पूरे तथ्य और सबूतों के साथ नौजवानों ने जब विरोध किया तो फिर इनको बैक होना पड़ा, कार्रवाई होनी पड़ी, करना पड़ा। और इतना ही नहीं, जब उन्होंने वैकेंसी निकाला था उसके बीच में भी कई एक नियम और प्रावधानों को वो चेंज करते रही, यानी अपनी सुविधा के अनुसार या अपने हित के लोगों को अनुरूप परिणाम आवे, उसकी पूरी व्यवस्था करना। ये पिछले दिनों ये प्रैक्टिस में देखा गया। आज तक भी 7 से 10वीं की जो जीपीएससी का आयोजन किया, जो ओएमआर सीट जो जारी करने की बात थी विज्ञापन में, वो भी आज तक उन्होंने जारी नहीं किया। फिर अभी जो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी बड़ी घपला हुई, और उसका जब लोगों ने विरोध किया तो आप सबके सामने उसका परिणाम पता है। सरकार कह रही है कि अवेलेबल है, बेवजह बीजेपी इसको इस तरीके से सवाल अवेलेबल की यार नहीं है, अवेलेबल क्या, करोड़ करोड़ कितना जुर्माना वगैरह आप सब लोगों ने देखा होगा। भाई क्या मतलब है? और ये कदाचार को रोकना नहीं है, बल्कि कदाचार को बढ़ाने के लिए ये बिल उन्होंने बनाया है। कदाचार तो जीपीएससी करती है, कदाचार तो जो जेसीसी है वो करती है। पिछले जितनी भी एग्जाम हुआ है, आप देखिए यूपीएससी वगैरह का एग्जाम होता है, कहाँ कोई हल्ला गुल्ला होता है, कहाँ कोई बीच में कोई बदलाव होता है। लेकिन ये तो आप रोज देखेंगे, ये वैकेंसी जैसे निकलती है और 10 बार तो संशोधन उसी समय करता है, प्रश्न कभी लीक हो जाता है, कभी कुछ होता है इनका, ये सब दिखता है। लेकिन बाबू लड़के विरोध कर रहे हैं, नौजवान विरोध कर रहे हैं, और विरोध को ही दबाने के लिए उन्होंने ये कानून लाया ताकि कोई विरोध फिर नहीं करे। अब इसमें देखेंगे जो विरोध करोगे तो उस विधेयिका की कंडिका 11(2) में राज्य सरकार संबंधित परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों, उत्तर पत्रकों के संबंध में सवाल खड़े करने वाले परीक्षार्थियों, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया और जनप्रतिनिधि के विरोध बिना किसी प्रारंभिक जांच किए प्राथमिकी दर्ज करने का तथा कंडिका 23(1) को और ख में ऐसे लोगों को बिना किसी वरीय पदाधिकारी के अनुमोदन के गिरफ्तारने का प्रावधान किया गया। आप बताइए, ये तो खतरनाक है। अगर प्रश्न पेपर भी गलत होगा तो कोई बोल नहीं सकता है, कोई छाप नहीं सकता है, कोई नौजवान आवाज़ नहीं उठा सकता है, और उसके लिए कोई वरीय पदाधिकारी से भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी, किसी को भी वो गिरफ्तार करेगा, आप सब लोग भी कोई सुरक्षित नहीं होंगे। तो ऐसा काला कानून पारित होना है, और ये साफ ये दर्शाता है कि झारखंड सरकार जो इन दिनों वैकेंसी निकाला है 26,000 या कितना का, तो वो लगता है कि पूरी तरह से बेचने पर वो आमादा है, ताकि कोई आवाज़ नहीं उठावे और उस आवाज़ को पूरी तरह से दबा दिया जाए, उसके लिए ये कानून है। ऐसे अनेक ऐसे प्रावधान है, मैंने आपको जो मुख्य रूप से, और इतना ही नहीं, जो परीक्षा संपन्न कराने वाले
उनके जो रिश्तेदार या बाकी किसी के विरोध में भी, यानी उन लोगों को किस प्रकार से दुरुपयोग करता है अपने हित कुटुंब को साधने के लिए, अगर उनके बारे में भी किसी ने कोई आवाज़ उठाया तो उनके ऊपर भी दंडात्मक या कानूनी कार्रवाई करेगी सरकार। तो आप इसे समझ सकते हैं, उस बिल का हम सब लोगों ने विरोध किया है, पार्टी विरोध कर रही है, नौजवान विरोध कर रहे हैं, और इसलिए हम लोग महामहिम से आकर के मिले और उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है अब इस बिल को गंभीरता से देखें, और उन्हें पूरी बातों को सुना है। और मैं उम्मीद करता हूँ झारखंड की जनता के हित में, नौजवानों के हित में राज्य के महामहिम निर्णय लेंगे। लेकिन वापस करना चाह नहीं रहे। देखिए, जो गलत विधेयक लाएगी तो उसको रोकने के लिए बीजेपी कोशिश करेगी पूरी तरह से। भाई आप गलत लाएंगे, इसका मतलब क्या होता है? पिछले दिनों भी आपने देखा कई विधेयक में, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों ने आवाज़ उठाते रहे सदन में कि भाई आप इसको मत इस प्रकार से बिल पास करिए, प्रवर समिति को भेजिए, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। अब गलत करेंगे तो उस गलत का तो विरोध होगा ही। ठीक है, अब आप लोग की पार्टी सड़क पे जाके बच्चों को भी इकट्ठा करेगी या जन जन तक ये बात पहुंचाएगी? इसका हमने कहा कि आज हम लोगों ने ये शुरुआत की है, हमारी पार्टी तैयारी कर रही है।